एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आपने देखा मौसम कितना प्यारा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। बारिश में जो हरियाली छा जाती है अपने चारों तरफ, भले जंगली घास की हो लेकिन हरा भरा देख के कितना अच्छा लगता है। और जैसे ही मौसम खुलता है मैं भागती हूँ छत की तरफ, क्योंकि और कहीं तो जा नहीं सकते ना, कीचड़ पानी, और फिर घर में समय भी होना चाहिए बाहर जाने के लिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि एक आध दो राउंड, थोड़ा सा 10-15 मिनट मैं थोड़ा सा छत पे टहलूँ, आसपास के नज़ारे देखूँ, पेड़, उसके ऊपर चहचहाती चिड़ियाँ, छोटी 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 छोटी। इतना अच्छा वातावरण लगता है, इतना सुकून मिलता है कि मत पूछो। और केवल मुझे ही नहीं दोस्तों, सबको प्रकृति का ये रूप देख के, हरियाली देख के, इतना प्यारा सुहावना मौसम देख के सबको प्रसन्नता मिलती है। और मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ कि अगर सुकून चाहिए तो प्रकृति की गोद में चले जाओ। आपने देखा ही होगा कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए ऐसे ही प्लेसेस को पसंद करते हैं जहाँ हरियाली हो। कोई जो है पहाड़ी वहाड़ी में, बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो घूमने जाते हैं, लेकिन हर किसी को घूमना पसंद आता है जहाँ कलकल छलछल करता हुआ पानी हो, हरियाली हो, अच्छा ठंडक भरा बढ़िया सा मौसम हो। और मैं जब भी कभी ऐसा नज़ारा देखती हूँ ना, तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर मुझे यहाँ सुकून क्यों मिलता है, जबकि हम घर परिवार के साथ रहते हैं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, साथ में खाना खाते पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसमें भी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी राहत चाहिए, थोड़ा कुछ मन में चेंजेस लाने हो, थोड़ा मूड बदलना हो, तो आप ऐसी जगह पे क्यों जाते हैं? तो पता है मेरे मन ने मुझे क्या जवाब दिया कि ये जो प्रकृति है ना, हमारा शरीर भी इसी से तो बना है, पंच तत्वों से मिलके बना है। इसलिए शायद प्रकृति के करीब जाके हम लोगों को इतना सुकून मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलता है। वो आराम मिलता है जैसे हमें माँ की गोद में मिलता है। और हम लोगों को तो जो सुकून मिलता है, जितने भी कवि लेखक होते हैं वो भी ऐसी ही जगहों को ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत शांत मन से बहुत प्यारे प्यारे से विचार आते हैं, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। वो होते हैं ना, हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्थान देख के, चीज़ों को देख के वैसे परिवर्तित होते हैं। और कई लोग जानते हैं कि हम लोग जो है ना, रस, आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि रस होते हैं, श्रृंगार रस होता है और बीभत्स रस होता है, बहुत तरह के होते हैं। और उन्हीं से रिलेटेड रसों की जो है रचना की गई है, रसों को व्यक्त किया गया है। तो शायद कवियों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था प्रकृति की गोद में बैठना। जैसा वो नज़ारा देखते थे वैसी उनकी रचनाएं होती थी। और इसी प्रकृति से रिलेटेड एक बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है कि हम सब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमारी हर एक चीज़, हम चाहे अगर छोटे से किसी भी ऐसे फ्लैट में भी रह रहे हैं या किसी भी एक रूम के उसमें भी रहते हैं, तो भी हम थोड़ा सा ग्रीनरी, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनको लगा के रखते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि उससे इतनी पॉजिटिव वेव आती है, इतना अच्छा मन को लगता है और सभी लोग सुकून चाहते हैं। सारे लोग भाग भाग के तो जा नहीं सकते नेचर के पास, कभी कभी मुझे भी वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं खिड़की से देखती हूँ या कहीं ऐसा देखती हूँ तो मुझे बहुत मन करता है, ललचता है कि थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के जाना चाहिए और बहुत सुकून मिलता है। आप लोग मेरी बातों से ज़रूर एग्री करेंगे। आप लोग हमेशा मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जब भी कभी मैं घूमने जाती हूँ तो मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है वो रास्ता जिसके आसपास चारों तरफ ऐसे बस हरे भरे पेड़ हों, थोड़ा खेत वेत हो। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये एग्रीकल्चर का एरिया है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे भी बाइक राइड के लिए निकल जाए ना, तो मेरी आंखें तृप्त हो जाएंगी, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और बाइक से भी ज़्यादा मज़ा आता है उन पगडंडियों पे ऐसे चलने में। तो मैं जिद करती हूँ कभी कभी कि मुझे ले चलो, लेकिन यही है ना कि इस टाइम में ना सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं तो उनसे भी मुझे डर लगता है। लेकिन अगर आपको सही मायने में एंजॉय करना है ना, तो चले जाओ। और इस टाइम पे मैंने सुना है कि बहुत सारी जगह ऐसे फार्म हाउस और इस तरह की चीज़ें रेंट पे मिल रही हैं, मतलब हमारे जबलपुर में भी। तो सोचो कितना ज़्यादा बड़ा क्रेज़ है प्रकृति के बीच में रहने का। लोग कितनी सारी बड़ी 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 बिल्डिंगों के बीच जो है घिर चुके हैं कि उनको हरियाली नज़र ही नहीं आती, उनको वो नज़ारा दिखता ही नहीं है। जब बारिश के बाद हल्की हल्की धूप निकलती है तो इंद्रधनुष जो निकलता है, अब इतना जल्दी जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ आप आराम से देख सकते हैं। जो भी मैंने नज़ारे देखे मैं हमेशा अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ। और बारिश के मौसम में तो सारे प्लांट्स ऐसे सुंदर लहलहाए हैं कि मत ही पूछो, एकदम दिल बाग बाग हो गया है मेरा। और मेरा दिल इस बात से भी बहुत खुश है कि उत्कर्ष के जो सरप्राइज टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें उत्कर्ष अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पूरा 10 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। और जाने कितने कितने स्टार्स आ रहे हैं। लेकिन इनकी मैम जो है, इनको नहीं पता चलता है, मतलब इनके पापा से और मुझे मैसेज कर देती हैं कि ये चीज़ इसकी एकदम बरकरार रहनी चाहिए। और पता है हुआ क्या, इधर भी जो
गर्मी की वजह से इन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस 1 वीक कर दी थी, तो ये लोग बहुत पिछड़ गए हैं सिलेबस के हिसाब से। इनके एग्जाम सब तक हो जाने चाहिए थे बट हुए नहीं हैं, तो मैम ने एक दिन में 2-2 पेपर रख दिए हैं और एकदम बड़े बच्चों जैसा इनका टाइम टेबल आया है कि इतने से इतने मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेना है, इतने से इतने मिनट में ये हो जाना है, फिर ये इतना ख़त्म हो जाना है, स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि इसका टाइम टेबल जो आया है वो देख के मुझे अंदर से दुख दुख हो रही है कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं। और इसे जो थका हारा आता है फिर मैं थोड़ी देर खेलती हूँ इसके साथ, थोड़ा बातें करते हैं हम लोग, कुछ एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर जब मैं इसे पढ़ने बिठाती हूँ तो इसको निद्रा देवी, नींद आने लग जाती है, ऐसे थका रहता है। लेकिन फिर भी बस इसको एक ही चीज़ मैंने बोली है कि बेटा एक बार तुम्हारे अच्छे से एग्जाम्स हो जाएंगे फिर मम्मा आपको कहीं घूमने ले चलेगी। और घूमने पता है आप लोग जानते ही हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, बस ऐसे कुछ हरा भरा नज़ारा देखने का मन है। और बहुत सारी चीज़ें पेपर में न्यूज़ में पता चलती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, वहाँ पे वो चीज़ हो गई है, तो उसे देखने का बड़ा मन करता है। जब भी जाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलवेज़ मैं शेयर करती हूँ कि बच्चे की परीक्षा मतलब मम्मी पापा की परीक्षा, लेकिन पता है मम्मी पापा की केवल परीक्षा नहीं होती है, युद्ध भी होता है बच्चों के पीछे। जैसे इसके पापा इसको कुछ भी बोलते हैं तो मैं टोकती हूँ कि नहीं 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 ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। या इसका ध्यान ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाता है, गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, उनमें क्या क्या पार्ट्स होता है, उसकी तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसका पूरा ध्यान उसमें जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, किस पार्ट से क्या होता है। तो मैं ना इसको एकदम स्ट्रिक्ट होकर खींचती हूँ और पूरे घर के एक एक मेंबर से, जैसे अगर मैं इसको डांट रही होती हूँ तो इसकी दादी गुस्सा करती है, तो मैं उनसे भी मेरा और उनका हो जाता है कि नहीं नहीं मम्मी जी आप ऐसे नहीं बोलिए, वैसे नहीं बोलिए, बच्चे को मुझे रोकने दीजिए, टोकने दीजिए। बट बड़ों को बुरा लगता है ना, जब इसको कोई डांटता है तो मुझे भी बुरा लगता है। तो जैसे मैं इसको डांटती हूँ तो बाकी लोगों को भी बुरा लगता है और हम लोगों की आपस में हो जाती है, उत्कर्ष जी निकल लेते हैं वहाँ से हम लोगों को आपस में भिड़ा के उत्कर्ष निकल लेते हैं, तो आपस में लड़ाई हो जाती है बच्चों के चक्कर में। और वहीं जब इनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, जैसे अभी मार्क्स इसके पूरे 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, स्टार्स मिल रहे हैं, और जब ये घर में दिखाता है तो कोई मुझे शाबाशी नहीं देता। सारे लोग इसको शाबाशी देंगे, कुछ कहेंगे हाँ हाँ मुझे तो मालूम था कि वो कर लेगा, हाँ हाँ वो होशियार बच्चा है, ऐसे ही लगे रहो। तब कोई नहीं बोलेगा कि माँ दिन रात लगी रहती है, माँ कितनी चिंता में रहती है, ये वर्क हुआ कि नहीं, वो वर्क हुआ कि नहीं, पिछड़ तो नहीं गया। या जब ये गेम्स 4-4 5-5 पीरियड गेम्स में ही लगा के आ जाते हैं किसी दिन और इनके हाथ पैर दुखते हैं, माँ बैठ के मालिश करती है या दबाती है, वो एप्रिसिएशन मुझे नहीं मिलता है। युद्ध मैं करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, मैं टेंशन सारी मैं लूं, और जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो शाबाशी पूरे लोग जो है अपने आप में बटोर लेते हैं। हाँ 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 मुझे तो मालूम था, पापा कहेंगे हाँ हाँ मेरा ही बेटा है ना, हद है भाई। और ऊपर से मुझे ये भी बोला जाता है कि इसकी मैम ने कहा है ये वाला सॉन्ग तैयार कराना है, इसकी मैम ने कहा है ये डांस परफॉर्मेंस तैयार कराना है, इसकी मैम ने कहा है ये वाला मंत्र तैयार कराना है। लोग मतलब मैं सोचती हूँ कि यार कितनी मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में। अब क्या होता है, हर एक चीज़ का इसको मीनिंग चाहिए होता है। सबसे पहले इसको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझना होता है कि मम्मा इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मेरा एक बच्चे में ये हाल है, जिनके 2-2 3-3 होते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, हर बच्चे के साथ इतना टाइम वो कैसे देते होंगे, भगवान ही जाने। और हम लोग अपने ज़माने में तो हंसते खेलते पढ़ लिख गए, सब साथ में करते करते कहाँ बड़े हो गए। आई डोंट थिंक कि मम्मी पापा को इतना ट्रेवल हम लोगों ने कराया है, लेकिन आजकल तो बाप रे। और मैं इसलिए ये ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि बच्चे की वजह से ऐसा हो रहा, नहीं, सिलेबस ऐसा है। आज इसकी एक बुक इतनी मोटी है, जब ये इसको लेके बैग उठा के जाता है तो मैं थोड़ा सा अंदर से इसके पापा से बोलती हूँ बस तक चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा उसको चढ़ा दीजिए, वहाँ बस से उतार लीजिएगा। तो कहते हैं सब बच्चे करते हैं, तुमको सिर्फ अपने बच्चे का दिखाई देता है। बच्चों के कंधे झुक जाते हैं, कभी कभी टीचर्स बताते हैं कि आप थोड़ा वेट कम कर दीजिए, बच्चे को हल्का फुल्का कुछ रखिए, ज़्यादा हैवी चीज़ें मत रखिए। तो जबकि ये अपने स्कूल बुक्स के अलावा कुछ नहीं लेके जाता है। प्रेशर इतना है, सरप्राइज टेस्ट हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मैडम क्या पढ़ा देंगी कहा नहीं जा सकता। सो आज का व्लॉग हो गया है उत्कर्ष जी के एग्जाम्स के नाम। तो मैं सोचती हूँ कि एंड कर लूँ, आप लोग बोर तो नहीं हुए होंगे, और अगर हो भी गए होंगे तो सॉरी। अभी घर का माहौल ऐसे ही चल रहा है परीक्षा वाला, मेरे पास कुछ खास तो देखो है नहीं शेयर करने के लिए। जो भी मैं महसूस करती हूँ आप लोगों के सामने यहाँ आके निकाल देती हूँ, और सोचती हूँ कि आप लोग भी मुझे कुछ टिप्स देंगे। बहुत सारे लोग देते हैं जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, वो बताते हैं कि उनने भी ऐसा समय देखा है, उन लोगों ने भी ऐसे पल को जिया है। अब जो है बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो दूसरे वातावरण में पहुँच गए हैं। मैं भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। ये संघर्ष तो ख़त्म होना नहीं है ना, किसी का भी नहीं होता है, तो मेरा कैसे हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.